हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारी लोग क्लासें 2-3 दिन तक नहीं हो पाई हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम रही, इस वजह से नहीं हो पाई। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्लासें लेते रहो तुम लोग डेली टाइम टू टाइम, और सब्सक्राइबर अपने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आराम से बढ़ाओ। आज है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। चलो इसकी पहचान देखते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। भाई कौन सा टेंस कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब सबसे पहले तुम लोग ये कंफ्यूज हो गए कि कॉन्टिन्यूअस जब टेंस होता है फ्यूचर का, उसमें भी यही पहचान होती है, लेकिन इसमें समय दिया होता है। इसमें क्या है? इसमें समय दिया होता है और वही समय इसको परफेक्ट बनाता है। समय दिया होता है। इसकी सहायक क्रियाएं भाई नोट करें, इसकी सहायक क्रियाएं, इसकी सहायक क्रियाएं होती हैं दो। एक तो होती है विल हैव बीन, विल हैव बीन, और एक होती है शैल हैव बीन। अब देखो विल हैव बीन जो है वो लगती है शेष जितने कर्ता होते हैं आई वी को छोड़ के, आई और वी के साथ लगती है शैल और शेष कर्ता के साथ लगती है विल। शेष जो भी कर्ता होंगे जैसे कि यू, ही, दे और सी वगैरह वगैरह, जितने भी किसी का नाम भी है तब भी विल का प्रयोग करेंगे हम। इसकी मुख्य क्रिया भाई नोट करो भाई, क्या है मुख्य क्रिया? मुख्य क्रिया क्या है? फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे आईएनजी। मुख्य क्रिया में जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इतना नोट करो, फिर हम चलते हैं भाई इसके आगे जल्दी से। इतना हाई स्कूल वाले अब फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि प्रमोट हो चुके हैं, सब पास हैं, 100% रिजल्ट है इस बार। हाँ अब देखो पढ़ाई करनी है ना, तुम लोग ये सोच रहे हो कि इंटर्न भी पास हो जाएंगे, कोरोना वरोना चला जाएगा, बस तुम लोग पढ़ाई भैया अपनी करते रहो। चलो अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस आज हम कवर करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले नियम। नियम क्या है? नियम है कर्ता, कर्ता धन सहायक क्रिया, कर्ता धन सहायक क्रिया धन मुख्य क्रिया में आईएनजी, मुख्य क्रिया में आईएनजी। इसके बाद कर्म, और कर्म के बाद अन्य शब्द। अन्य शब्द के बाद सिंस या फॉर लगता है इसमें भाई, सिंस या फॉर। अभी बताते हैं किसके साथ क्या लगता है, फॉर और प्लस समय। ये इसका नियम है। कर्ता धन सहायक क्रिया धन मुख्य क्रिया में आईएनजी धन कर्म धन अन्य शब्द, फिर इसके बाद सिंस या फॉर और इसके बाद समय। चलो अब देखते हैं सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ। सिंस ये निश्चित समय, जब समय निश्चित है, और फॉर अनिश्चित समय। अभी नियम लिख रहे हैं, बात कभी थोड़ी देर में बनवाते हैं। अनिश्चित समय, इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब निश्चित समय देख लें भाई क्या होता है। जैसे कि 2 बजे, 2 बजे एक निश्चित समय है, दिन में 2 ही बार 2 बजते हैं, एक बार दिन में एक बार रात में। 2 बजे एक निश्चित समय। इसके बाद सोमवार से, सप्ताह में एक ही बार सोमवार आता है, सोमवार से, ये भी निश्चित है। अब हम कह दें कि 2 घंटे से, तो पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, ये अनिश्चित है।
2 दिन से, पता नहीं कौन से 2 दिन है, तो ये भी अनिश्चित है। 2 महीने से, पता नहीं कौन से महीने हैं 2, ये सब अनिश्चित है। अगर कह दें जनवरी से तो निश्चित है, जनवरी एक बार ही आती है साल में, जनवरी से, ये ठीक है। निश्चित अनिश्चित बहुत सरल तरीका पहचानने का। जो समय हमारा एक निश्चित दायरे में बंधा हुआ होता है उसे निश्चित कहते हैं, और जो अनिश्चित होता है उसका पता ही नहीं होता कब का है। जैसे कि हम कह दें 2 साल से, तो 2 साल पता नहीं कौन वाले हैं। अगर हम ये कह दें सन 1992 से, तो पता चल गया हाँ 1992 एक ही बार आएगा दुनिया में, ज़िंदगी में एक ही बार आना है 1992। ऐसे 2020 एक बार आया, चला गया चला गया, तो यही है, ये निश्चित है। इतना नोट करें भाई, इसके बाद आगे चलते हैं। और एक्सपेंस देखते हैं भाई। मोहन 2 घंटे, मोहन 2 घंटे से कपड़े धो रहा होगा। वाक्य देखो भाई, पहले वाक्य है मोहन 2 घंटे से कपड़े धो रहा होगा। क्या है, सबसे पहले मोहन की अंग्रेजी यानी कर्ता, मोहन। अब मोहन के साथ विल या शैल, विल, तो विल हैव बीन। तो हाई स्कूल वालों की तो मौज हो गई है। अब तैयारी जो नए हाई स्कूल में पहुंचे हैं वो करते रहें, इसलिए क्योंकि तुम लोगों के चांस प्रमोट होने के नहीं है ना। पता चले तुम लोग भी यही सोच जाओ कि अब आगे वाले ये सब प्रमोट है तो हम भी प्रमोट हो जाएंगे। बस अपनी तैयारी जबरदस्त बनाते रहो। मोहन विल हैव बीन। इसके बाद वॉशिंग, धोना का है माने, वॉश माने, और उसमें हमने ING लगा दिया, वॉशिंग। अब वॉशिंग द क्लॉथ, वॉशिंग द क्लॉथ, ठीक। इसके बाद क्या है, सिंस या फॉर, 2 घंटे एक अनिश्चित समय है, तो हम ये बात समझ गए कि ये फॉर लेगा। क्या लेगा, फॉर, फॉर 2 आवर्स। वाक्य कंप्लीट है। नेक्स्ट टेंस देखते हैं भैया। राधा शनिवार से स्कूल जा रही होगी। वीडियो शेयर किया करो तुम लोग, सबसे बड़ी चीज़ है। जो पढ़ने वाले हों तुम्हारे रिलेशंस में सबको। राधा शनिवार से स्कूल जा रही होगी, तो सबसे पहले राधा देखो भाई, राधा विल, क्योंकि राधा एक लड़की है, मोहन, ये सब विल लेते हैं। जब बता दिया आई और वी, 2 को छोड़ के आई और वी, ये लेते हैं सै। क्या लेते हैं भाई, सै। और शेष सभी कर्ता लेते हैं विल। अब राधा विल हैव बीन। अब क्या कर रही भाई, जा रहे यानी गो, गो के साथ ING, गोइंग टू स्कूल। अब क्या है, यहाँ पे शनिवार है, शनिवार सप्ताह में एक बार आता है और निश्चित समय है, तो सिंस लगाएंगे हम। सबसे पहली चीज ये है, सिंस सैटरडे, सैटरडे। वाक्य कंप्लीट है भाई। इसके बाद हम 2 सेंटेंस और करवाते हैं अभी। और 2 वाक्य और देखते हैं भाई। शिकारी, शिकारी हंटर, शिकारी 2 बजे से, शिकारी 2 बजे से जंगल में जाल बिछा रहा होगा। ठीक है, शिकारी जंगल में, शिकारी 2 बजे से जंगल में जाल बिछा रहा होगा। चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहले द है, हंटर, द हंटर। देखो जो शिकारी है उसकी अंग्रेजी होती है हंटर, तो द हंटर विल हैव बीन।
थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वीडियो नहीं आ पाता। सब चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती, कभी डाटा ख़त्म, कभी कुछ भी प्रॉब्लम, क्या करें। अब सब चीज़ें एकदम मैनेज नहीं हो पा रही हैं। थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। तुम लोग टेंशन ना लो। ऑफलाइन क्लासें भी जल्दी चालू होने वाली हैं, बस सूचना जैसे मिलेगी क्लास चालू हो जाएगी। द हंटर विल हैव बीन। अब बिछाना काय माने होता है, देखो भाई, जाल बिछाना स्प्रेड माने होता है। स्प्रेडिंग कर दो भाई। द हंटर विल हैव बीन स्प्रेडिंग द नेट। जाल काय माने होता है, नेट माने। द नेट इन द फॉरेस्ट। कहाँ बिछाना भाई, जंगल। इन द फॉरेस्ट, बहुत सही। इन द फॉरेस्ट। अब कब से सिंस लगाएंगे या फॉर, 2 बजे निश्चित समय है तो सिंस 2 o'clock। वाक्य कंप्लीट। अगला वाक्य देखते हैं भाई। अगला वाक्य है कुमकुम। कुमकुम, कुमकुम 2 दिन से खाना खा रही होगी। भाई कुमकुम है ये, क्या है, कुमकुम एक लड़की है। कुमकुम विल हैव बीन। कुमकुम विल हैव बीन। अब खाना, ईटिंग द फूड। कुमकुम विल हैव बीन ईटिंग द फूड। अब 2 दिन से तो फॉर 2 days। वाक्य कंप्लीट है, बन गया भाई। चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ाएंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है, देखो भाई, इसकी पहचान देखते हैं पहले। पहचान नहीं लगा होगा। और विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन। शैल नॉट हैव बीन, ये 2 है नियम, इन्हें समझ ले भाई। विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन हमें लगाना है जब वाक्य में नहीं शब्द दिया हो। अच्छे से तैयारी करते रहो, अभी कुछ नए नए टॉपिक्स, नई नई चीज़ें आएंगी। आज से तुम्हारा टेंस जो है वो समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरे के पूरे 12 वीडियो है, 13 वीडियो, एक टेंस एक्स्ट्रा रहेगा उसमें बीच में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पड़ा हुआ है। पूरे जो भी जाएगा प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, देख ले पूरे, और उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टेंस से। फिर यूज़ भी पढ़ाएंगे। तो देखो, विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन। वाक्य देखते हैं पहला। कवि 2 साल से शहर में नहीं रहा होगा। एक वाक्य ये है, कवि 2 साल से शहर में नहीं रह रहा होगा। तो इसको बनाते हैं। कवि की अंग्रेजी कवि या पोएट भी होती भाई, कवि पोएट। अब यहाँ पे किसी का नाम है कवि तो कवि, अगर नाम नहीं पोएट तो देखो, कवि
विल, अब ये नहीं सब है, इस पे फोकस करना है, इस पे हमें फोकस करना है। तो कभी विल नॉट हैव बीन, कभी विल नॉट हैव बीन लिविंग, लिविंग इन द सिटी, लिविंग इन द सिटी, लिविंग इन द सिटी। और क्या फिर का, अब 2 साल से है तो फॉर 2 ईयर, वाक्य पूरा कंप्लीट। क्या है, कवि विल नॉट हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 2 ईयर्स। आज सर जी तुम्हारे एक नए आएंगे, वो तुम लोगों को हो सकता है मैथ पढ़ाएं। 8th वाले बच्चे, 6th वाले बच्चे और 7th वाले बच्चे परेशान हो रहे थे कि भैया हमारे लिए अभी कुछ मटेरियल नहीं आ रहा, तो उनके लिए आज कक्षा 7th और 8th की मैथ एकदम सीरियल से चलेगी, और हम मैथ अपनी 9th और 10th की सीरियल से चलाएंगे, इसलिए क्योंकि अभी मैथ की बुक्स नहीं आ पाई हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। बुक्स जैसे ही आती हैं तुम लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम सीरियल से चलने लगेंगी। तो अपने नए सर जी से तुम्हें अभी हम मिलवाएंगे जब हमारा वीडियो, ये आज से टेंस हम समाप्त कर रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे प्लेलिस्ट में 12 के 12 टेंस पढ़े हैं, जबरदस्त देखो, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा भाग। मधु अपने दोस्त के साथ, मधु अपने दोस्त के साथ मंगलवार से कानपुर रही होगी। मधु अपने दोस्त के साथ मंगलवार से कानपुर में रह रही होगी। तो देखो भाई, सबसे पहले मधु अपने दोस्त के साथ मंगलवार से कानपुर में, भाई निगेटिव पढ़ रहे तो नहीं समझ लगा ले, रह रही होगी, निगेटिव मधु, मधु विल नॉट हैव, मधु विल नॉट हैव बीन, मधु विल नॉट हैव बीन लिविंग इन द कानपुर with her friend है, एक दोस्त है। मधु will not have been living in the कानपुर with her friend since Tuesday, since Tuesday। वाक्य कंप्लीट है, इतना नोट कर ले, इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। चलो अब और देखते हैं, 1-2 वाक्य और देखते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं। मैं 4 दिन से गणित नहीं पढ़ा रहा होगा। वाक्य, मैं 4 दिन से गणित नहीं पढ़ा रहा होगा। अब देखो इसमें समझो क्या है, 4 दिन से गणित नहीं पढ़ा रहा होगा, तो आई के साथ सैल,
I shall not have been. I shall not have been. अब पढ़ाना भाई, टीचिंग, टीच माने होता है पढ़ाना, और टीचिंग ING लग जाएगा। I shall not have been teaching the mathematics। मैथमेटिक्स अब क्या है, फॉर निश्चित समय नहीं, 4 days। वाक्य कंप्लीट। एक वाक्य और देखते हैं, हम अपने गांव सुबह से, हम अपने गांव सुबह से जा रहे, हम अपने गांव सुबह से, हम अपने गांव सुबह से नहीं जा रहे होंगे, सुबह से नहीं जा रहे होंगे। वीडियो लेट हो जाते, कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती, नहीं बन पाते हैं। तो देखो भाई, वी के साथ क्या लगेगा, सेल नॉट। आई और वी के साथ सेल लगता है, तो वी सेल नॉट हैव बीन, वी सेल नॉट हैव बीन गोइंग। अब हम, आवर विलेज सिंस मॉर्निंग। वाक्य क्या है, वी सेल नॉट हैव बीन गोइंग अवर विलेज सिंस मॉर्निंग। नोट करें भाई, हम अपने गांव सुबह से नहीं जा रहे हैं। अब हम इंटेरोगेटिव बताएंगे भाई, इतना नोट कर ले बस, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कायदे से वीडियो शेयर करते रहो, कायदे से घर पे पढ़ाई करते रहो, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाओ, नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयारी करो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। हम देखो तुम्हारे लोगों के लिए कितना तत्पर है। आज देखो एक नए सर जी तुम्हें मिलवाएंगे, और देखो वो भी तन मन धन से पढ़ाएंगे, और उन्हें तो काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, कुछ स्टूडेंट उनसे परिचित भी होंगे जो पढ़ते रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि तुम लोग मेहनत करते रहो। हम तुम्हारे लिए देखो तत्परता दिखा रहे हैं पढ़ाई में, इसलिए तो हमारे देश के बच्चे पीछे ना रह जाएं बस, और हमारे समय में तो कभी ना रहे। चलो भाई, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। देखो भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के हमने अपने हिसाब से बता रखे हैं। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते, और जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो तो प्रश्न सूचक शब्द से वाक्य शुरू करते हैं। तो ये दोनों टाइप्स हम बताते हैं। देखो भाई, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। देखो फर्स्ट टाइप लेके चलते हैं, ये वाला। इसमें क्या है, जब देखो लाइव में तुम्हें भी फायदा है, इसलिए सब्सक्राइबर बढ़वाओ। लाइव में तुम तुरंत पूछ सकते हो, तो भाई कमेंट पढ़ी जाएंगी, भैया इस जगह नहीं समझ में आ रहा है जरा दोबारा बता देना। अभी हम एक तरफ से पढ़ाते जा रहे हैं, गच 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 गच, कोई दिक्कत नहीं, कोई पता नहीं है कि कितना पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे क्या नहीं, जो आ रहा समझ वो ठीक, जो नहीं आ रहा वो ठीक। अब उसमें लाइव में तुम्हें एकदम से हम देख सकते और समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तुरंत हमने कमेंट पढ़ी, तुम्हारी कमेंट देखी कि क्या पढ़ना क्या नहीं। भाई समझो, जब वाक्य के देखो, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य क्या से, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो,
जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब क्या शब्द की, जो क्या है, तब क्या शब्द की, यही रूल है, इम्पोर्टेंट रूल है भाई, इन्हें ध्यान से पढ़ें। तब क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। वाक्य क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं और वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। काय से प्रारंभ करेंगे? सहायक। वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। इसका रूल हम लिखते हैं। अभी थोड़ी इंक कम पड़ रही है भाई, इंक डाल लें। देखो अब हम लिखते हैं रूल इसका। रूल इसका इम्पोर्टेंट रूल क्या है देखें भाई, देखो रूल सबसे पहले विल या सेल, विल और सेल। विल सेल के बाद हम करता, विल और सेल के बाद क्या लेंगे भाई? करता। करता के बाद हैव बीन, हैव बीन। इसके बाद हम लेते हैं भाई मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया और में ING। मुख्य क्रिया में क्या? ING। फिर हम इसके बाद लेंगे कर्म, कर्म के बाद अन्य शब्द, अन्य शब्द के बाद लेंगे हम सिंस या फॉर, सिंस या फॉर के बाद हम क्या लेंगे भाई? समय यानी कि टाइम, इसी को बोलते हैं समय। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट है, इतना नोट कर स्क्रीनशॉट लें। यही रूल है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। आगे चलते हैं अब वाक्य कंप्लीट कराते हैं। देखो वाक्य देखो भाई, क्या तुम 2 घंटे से क्रिकेट, क्या तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होगे? देखो भाई, क्या तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होगे? देखो क्या शब्द है आगे आया वाक्य की, हमें क्या शब्द की अंग्रेजी क्वेश्चन मार्क लगाओ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इसको भूलना नहीं। क्या शब्द जो है ना ये वाक्य के पहले आया, अब हमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनानी। वाक्य का से तुम के हिसाब से विल आएगा। विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब क्या? प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours। अब क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा दे। अगला वाक्य देखिए, क्या बच्चे क्या बच्चे सुबह से
नहा रहे होंगे। वाक्य छोटा है लेकिन बनाना सीखो भाई। तो देखो, विल चिल्ड्रन, चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रन। चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है। अब चिल्ड्रन का कोई प्लूरल नहीं बनता, बच्चे खुद ही। विल चिल्ड्रन हैव बीन, नहा रहे हो तो नहाना भाई, बात और कब से? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य और देख लेते हैं, जगह अभी है। क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं? बार बार हर बार टेंस में हमने ये बात बताई है। क्या? माता जी, क्या माता जी शाम से खाना पका रही होंगी। देखो समझो भाई, क्या माता जी शाम से खाना पका रही होंगी। तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं? विल मदर हैव बीन, विल मदर हैव बीन कुकिंग, विल मदर हैव बीन कुकिंग। अब क्या है? द फूड, कुकिंग द फूड। अब क्या भाई? सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। क्वेश्चन मार्क। 3 वाक्य कंप्लीट हो चुके हैं, एक वाक्य और करवा देते हैं। एक वाक्य और देख लो भाई। क्या? बड़े आदमी सब कुछ करते हैं, एक छोटो आदमी काहे नहीं कर सकता? क्या जानवर ना कोई जात ना कोई धर्म, कोई क्या जानवर 2 दिन से, क्या जानवर 2 दिन से खेतों में चर रहे होंगे। आज हमने बहुत अच्छे तरीके से एकदम कंप्लीट कराया। आज अच्छे ढंग से तो हमने सारे टेंस कंप्लीट कराए एकदम ज़बरदस्त तरीके से। बस कभी कभी इंक की प्रॉब्लम रही है, लॉकडाउन में कहीं दुकानें खुली नहीं, इस वजह से इंक नहीं आ पाई। आज तुम्हारी इंक आ गई, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी अब, जब तक ही चलेगी। क्या जानवर 2 दिन से खेतों में चल रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं विल या सेड। जानवर है तो विल द एनिमल, will the animals have been, अब क्या है? चरना भाई, ग्रेजिंग कहाँ पर? खेतों में, इन द फील्ड, for 2 days। क्वेश्चन मार्क लगाएं हर एक टेंस में। इंटेरोगेटिव जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड टाइप हम देखते हैं। आओ, वाक्य नोट करते रहा करें, वीडियो रोक के देखें। मैथ के वीडियो तुम लोग जल्दी जल्दी बुक जल्दी लेके आ जाओ तो करवा दें भाई, ना तो फिर ऑफलाइन में तो पढ़ाएंगे ही सब चीज़ें है। तो इससे अच्छा यही है कि पहले देख लो भाई, समझ बात क्या चल रही है। इंटेरोगेटिव अब हम पढ़ाएंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या है?
जब, कैसे अब पकड़ेंगे कि सेकंड टाइप, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द, कैसा शब्द, प्रश्न सूचक शब्द दिया हो तो, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो तो वाक्य जो है प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ करते। अब बात समझे ना, जब वाक्य के बीच प्रश्नसूचक शब्द दिया हो तो वाक्य प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ करते हैं और शेष नियम फर्स्ट टाइप की तरह होगा। बात समझ गए? जो शेष नियम होगा वो फर्स्ट टाइप में जो लिखाया उसी तरीके से होगा। तो नियम लिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम फिर भी तुम्हें लास्ट टाइम में समझा देते इसलिए क्योंकि ये टेंस तुम्हारा आज से समाप्त हो रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो देखो भाई लास्ट टाइम है तो समझ लो मेन चीज़ है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद विल सेल, क्वेश्चन वर्ड विल सेल, फिर सब्जेक्ट के बाद में आएगा हैव बीन के बाद आएगा मेन वर्ड और उसी में क्या लग जाएगी आईएनजी, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद में क्या आता है भाई, अदर वर्ड के बाद सिंस या फॉर के बाद आएगा टाइम, इसके बाद आएगा क्वेश्चन। ये रहा हमारा रूल को नोट कर लें, इसके बाद हम टेंस आगे बताते हैं। जल्दी से रूल नोट करें, इसके बाद वाक्य देखते हैं। वाक्य हमारा है किसान सोमवार से अपने खेत जोत रहा। किसान सोमवार से अपने खेत क्यों जोत रहा होगा भाई, क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य बनाने हैं तो क्वेश्चन वर्ड वाले लेते हैं। खेत क्यों जोत रहा होगा क्वेश्चन। अब देखो किसान सोमवार से अपने खेत क्यों जोत रहा होगा, देखो भाई सबसे पहले हमें दिया वाक्य के बीच में क्यों, तो क्यों शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। देखो वाई के बाद पूरा नियम भाई विल, क्योंकि किसान है। वाई विल फार्मर हैव बीन, समझते चले फार्मर की अंग्रेजी FARMER, वाई विल फार्मर हैव बीन। अब जोतना प्लोइंग अपने खेत, तो हिज फील्ड्स सिंस मंडे। एक वाक्य कंप्लीट करा दिया भाई, इतना नोट कर। इसके बाद हम और वाक्य करवाते हैं 1-2 और आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। जबकि पीरियड आने लगे,
वाक्य देखो भाई, क्या है? तुम 1999 से कहाँ रह रहे होगे? क्वेश्चन मार्क। देखो भाई, सबसे पहले क्या है? वेयर विल यू हैव बीन लिविंग सिंस 1999। कंप्लीट। अगला वाक्य देखो भाई, पिताजी गांव सुबह से क्यों जा रहे होंगे? सारे वाक्य तुम्हें हम अपने हिसाब से बोलते हैं, जो एकदम से सटीक तरीके से आए और तुम्हें समझ में आए। पिताजी गांव सुबह से क्यों जा रहे होंगे? पिताजी को कोई काम है तभी जा रहे हैं। तो द फादर, सबसे पहले द फादर नहीं आएगा, क्यों शब्द के लिए आएगी, है ना? जैसे यहाँ कहाँ की आई थी, तो देखो क्वेश्चन मार्क लगा लो इसमें भी, कहाँ क्यों शब्द है ना। तो वाई विल द फादर हैव बीन गोइंग टू विलेज? Why will the father have been going to village since morning? क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य और देखते हैं, मेरा दोस्त 2 दिन घर में क्या कर होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या मेरा दोस्त 2 दिन से घर में क्या कर रहा होगा? तो देखो क्या की अंग्रेजी, अब क्या बीच में आया तो क्या की अंग्रेजी बनेगी? जब पहले आता है तो नहीं बनती। तो वाट विल माई फ्रेंड हैव बीन डूइंग in the home? What will my friend have been doing in the home? अब क्या है भाई? What will my friend have been doing in the home? अब इसके बाद 2 दिन से, तो देखो for 2 days क्वेश्चन मार्क। आज के लिए हमारा जो टेंस था वो समाप्त हुआ। आज से हमारे सारे टेंस कंप्लीट हो गए। 12 के 12 टेंस हमने 2-3 दिन क्लासें नहीं लग पाई, प्रॉब्लम रही। अच्छे तरीके से वीडियो देखते रहो। और जितने बच्चे हैं ऑफलाइन वाले जो हाई स्कूल पास हो गए हैं, एक बार कम से कम हमसे मिल तो जाएं आके। काफ़ी बच्चे खुशी हैं एकदम, उनकी खुशी जो है वो जाहिर नहीं हो रही है, तो इसलिए मस्त रहें। उम्मीद कम वाले भी बच्चे पास हुए हैं, तो इससे अच्छी बात फिर क्या है। मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो, घर में रहो और 24 घंटे में कम से कम 2-3 घंटे पढ़ाई करते रहो। आज हम तुम्हें एक नए सर जी से मिलवाएंगे, तो हमारे जो नए सर जी हैं अभी थोड़ी देर में तुम लोगों से वाकिफ़ होंगे। अभी आएँ और मिलेंगे आके तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त रहो एकदम। आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो। जय हिंद। मस्त रहो, अपने आप में व्यस्त रहो।